तैयार में नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के पाठ से प्रेरित होकर उनके एक फैन ने इलाके के मखाना की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर ब्रांड मोदी मखाना नाम से बिजनेस की शुरुआत की है। इस मखाने को देश के बाजारों में ही नहीं बल्कि विदेश के बाजारों तक भी पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के फैन उर्फ राज कोड़ा ने इलाके में मखाना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का ऑटोमेटिक प्लांट लगाकर कई लोगों को रोजगार दिया हुआ है। गुलफराज चाहते हैं कि पीएम मोदी भी उनके इस काम को जाने। फैक्ट्री में काम करने वालों से बातचीत की हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में बढ़ते लोकप्रियता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा तकरार का विषय है, लेकिन इससे जरा हटकर आज हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेहद रोचक है क्योंकि सीमांचल का मखाना इन दिनों पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना जोहर दिखा रहा है और इसी मखाना को अब ब्रांड वैल्यू को समझते हुए मोदी मखाना में ब्रांडिंग कर दिया गया है और इसके लिए बाकायदा एक लोगो भी लगाया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब भी बिहार आए तो उन्होंने मखाने पे उसका फोकस रहा, मखाने के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। इससे क्या हुआ कि देश विदेश हर जगह मखाना का जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने का काम किया। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी मखानों को लेके इतना चिंतित है, उसका विकास को लेके इतना चिंतित है, तो क्यों ना एक मोदी ब्रांड से एक मखाना का हम लोग ब्रांड तैयार करें, उसको एक बेहतर पैकेजिंग करके मार्केट में हम लोग उसको देश विदेश में उसका हम लोग सप्लाई करने का काम करें। पिछले लॉकडाउन से पहले हम बाहर रहते थे, लॉकडाउन के बाद अब यहाँ आए हैं और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब कितना संतुष्ट है यहाँ? मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना बाहर में कमाते थे अब यहाँ भी कमा लेते हैं। मखाना को अब देश के कोने कोने के साथ विदेश तक पहुंचाने की जो कवायद कर रहे हैं, इस कवायद की निश्चित तौर पर तारीफ होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला की कई विशेषताएं हैं। यहाँ के मरीजों, डॉक्टरों और स्टाफ के लिए कपड़े और ड्रेस कहीं बाहर से नहीं बल्कि इसी संस्थान के भीतर जीविका दीदियां सारे ड्रेस और कपड़े तैयार करेंगी। संस्थान में अलग से जीविका सिलाई सेंटर खोले गए हैं जहां 100 से ज्यादा जीविका दीदियों को ट्रेनिंग दी गई है। इसके लिए 100 से ज्यादा संख्या में ऑटोमेटिक सिलाई मशीन भी यहाँ लगाई गई है और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीएस नारायण ने। कोइलवर में नया स्थापित हुआ जो मानसिक आरोग्यशाला है उसकी कई विशेषताएं हैं। एक जो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि दीदी का सिलाई घर, यहाँ पे प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र भी तैयार किया गया है और यहाँ पे आपको बता दें कि जीविका की जो है वो बड़ी भूमिका जो है वो यहाँ पे रखी गई है। और जरा ये इस ढंग से आप देखें कि ये पूरे जो जीविका की दीदियां हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलाई मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ पे आप सभागार है, मीटिंग हॉल है, यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, भोजन कक्ष है, रसोई घर है। तमाम यहाँ पे जो लोग हैं सिलाई मशीन जो उत्पाद है वहाँ यहाँ से निर्माण होगा। सिलाई मशीन में सलवार, जम्फर ये सब सिलाएगा। मतलब अस्पताल में जितने भी जरूरत है ड्रेस है, हाँ, बनेंगी जी। यहाँ पे सर ये सारी चीजें ही उपलब्ध मिल जाएगा सर। अच्छा। हाँ सर, जैसे कि डॉक्टर को जो होता है सर वही सब मिल जाएगा यहाँ पे। उसको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, बाहर से नहीं, हम ही लोग दे सकते हैं। हम लोग सूट तैयार कर रहे हैं सर, सलवार सूट पेशेंट के लिए सर, और जीन्स, पैंट कुर्ता तैयार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो चीजें हैं वो तैयार हो रही हैं और एक साथ कह सकते हैं कि जो एक इस आरोग्यशाला में मानसिक जो आरोग्यशाला है वहाँ पे जहाँ सुविधाएं उच्च स्तरीय तो मिली गई, एक बड़ा रोजगार जो है वो भी जीविका दीदियों को मिला है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवीएस नारायण, न्यूज़ 18 कोइलवर।